हम लोग यहीं बैठेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं महारानी इनक्लेव में। आपको बता दें कि बीते 21 सितंबर की एक घटना यहां पर सामने आती है। आप ये जो घर देख रहे हैं, इस घर में एक सिक्योरिटी गार्ड और उनकी फैमिली रहती है। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि इस घर में जो सिक्योरिटी गार्ड रहता था, हम ये बता दें कि रहता था, वो ऑडियंस अपार्टमेंट में जॉब करते थे और वहाँ पर करीब रात के 10 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है, या फिर रात में, टाइम कंफर्म नहीं हुआ है। तो रात में वहाँ पर 4 बदमाश आते हैं और शराब पीते हैं गाड़ी में बैठकर। तो ऑडियंस अपार्टमेंट का जो एक युवक है वो उनसे जा कर के पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जब वो युवक जाकर के बदमाशों से पूछता है तो बदमाश उस पर हाथापाई करते हैं, जिसकी वजह से उस ऑडियंस अपार्टमेंट का गार्ड उनको बचाने के लिए जाता है। और आप देख सकते हैं कि बचाने की जो कीमत है वो कितनी महंगी पड़ी है इनको। ये वही गार्ड हैं जो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो चुके हैं उस सोसाइटी के युवक की जान बचाने के लिए। लेकिन आपको यह भी बता दें कि उस सोसाइटी में जिस युवक के लिए इन्होंने अपनी जान गंवाई, उस सोसाइटी के तरफ से कोई भी मदद मुहैया नहीं कराई जा रही है और ना ही कोई साथ दे रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, अपनी ज़िंदगी से जो हाथ धो बैठे दूसरों की रक्षा करते करते। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? रोशन नाम है मेरा, मैं उनका छोटा बेटा हूँ। पूरा मामला क्या है आप बताइए, जिस तरीके से सोसाइटी वाले इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये हुआ था कि ये 3 गार्ड थे नाइट में, और ऐसा हुआ था कि इंसिडेंट्स बताया जा रहा है कि कोई, मतलब उनके अपार्टमेंट का जो कोई बंदा था, उनको बाहर कुछ लोग पीट रहे थे, कोई 4 लोग पीट रहे थे। तो मतलब ये हुआ कि ये तीनों गार्ड उनको बचाने के लिए गए, मेरे पापा सबसे आगे थे। तो जैसे बचाने के लिए गए तो अब उन लोगों के पास कार वार थी, तो उन लोगों ने पता नहीं क्या करा, बस उन्होंने कार स्टार्ट करी और मतलब इनको कुचल दिया। और कुचला 1 किलोमीटर तक वो घसीटते हुए गए हैं। उनकी जांघ की हड्डी टूट गई थी, उनका लेफ़्ट लेग काटना पड़ा था, और उनके हाथ, एंकल, सब जगह चोट थी, मतलब एक हिस्सा बाकी नहीं था, सर में भी चोट थी। आखिरी में उनका मतलब उनकी डेथ हो गई, नहीं बच पाए पैर काटने के बाद भी। जितनी जल्दबाजी इन्होंने दूसरे की रक्षा करने में की, क्या इनको इंसाफ के लिए उतनी जल्दबाजी की जा रही है? कोई भी नहीं। खाली पुलिस ने ये बोला कि क्या कहते हैं, आपको हम ढूंढ रहे हैं, और उसके नाम पे कुछ भी नहीं करा। एक ये तक नहीं करा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं या कुछ भी, बस खाली मतलब कुछ भी नहीं हुआ इनके ऊपर। ना एमएलए कुछ कर पाए, ना हमारे मतलब कोई सपोर्ट में नहीं आया हमारे। और पुलिस, हमारे पीछे एमएलए का ही घर है, तो इनके घर के सामने ही एक गरीब है जिनकी डेथ हुई है, आपके पिताजी, इनके साथ इतना गलत हुआ है, तो इनको तो थोड़ा बहुत सपोर्ट तो करना ही चाहिए। क्या है इनकी तरफ से कुछ रिस्पांस है? किसी ने कुछ नहीं करा हमारे तक तो अभी तक। मैं बोलना चाहूँगा, ऑन ड्यूटी थे, इनके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुआ सोसाइटी के, जिसके लिए इन्होंने अपनी जान दे दी, बट उस बंदे ने इनके लिए कुछ भी नहीं किया। सोसाइटी के तरफ से भी कोई मतलब वो नहीं आ पा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बंदे ने, इसके बच्चे छोटे हैं अभी, इनके लिए कुछ, उनके फ्यूचर के लिए कुछ नहीं किया, इनके भविष्य के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं इस सोसाइटी से मांग करना चाहूँगा कि कम से कम इसके छोटे बच्चे हैं, ये एजुकेशनल है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके लिए कम से कम एक नौकरी और 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग मैं कर रहा हूँ। जहां एक तरफ लोग मामले को दबा रहे हैं, आपको लगता है कि मुआवजे देंगे लोगों को या फिर इनके परिवार का सपोर्ट ये करेंगे? मुआवजा तो देना पड़ेगा मैम, मुआवजा देना पड़ेगा। इसके लिए हम हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट के मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, लेकिन मुआवजा तो देना पड़ेगा। ऑन ड्यूटी वो बंदा शहीद हुआ है, उसकी शहीद की दर्जा हम देते हैं। बोलो भाई, ताली बजाओ, शहीद का दर्जा देते हैं। ऑन ड्यूटी अजय तुम आप ये हाय हाय के नारे
नारे किसके लिए लगा रहे हैं? अजय वहाँ का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का गुस्सा कितना ज्यादा है और उनको इंसाफ के लिए यहाँ पर लोग खड़े हुए एक साथ। हमारे साथ यहाँ पर प्रधान संजय मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे इस मामले को लेकर के और आगे की कार्यवाही को लेकर के। संजय जी, क्या बताओगे आप, जिस तरीके से मामले को दबाने की कोशिश हो रही, क्या बताओगे? प्रकार जी, ये निर्बल हम तो कहते हैं निर्बल ये हत्या हुई है। ये विकासपुरी ऐसा पॉश एरिया जिसमें हजारों लाखों आदमी रहते हैं और उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड की वहाँ मौत हुई है। मौत हुई नहीं है, मौत मतलब उसको मारा गया है और मारने के बाद उसको कई मतलब किलोमीटर तक उसको घसीटा गया है, मतलब उसको खींचा गया है। उसकी पूरी जो स्थिति थी मतलब इतनी देखने लायक, कुछ वीडियो है देखने लायक वीडियो नहीं है वहाँ के। मुझे आज 3 बजे मुझे खबर मिली है, फिर मैंने वहाँ के प्रधान से वहाँ से मैंने बात की है कि आप लोग इस गरीब व्यक्ति के लिए क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड आपकी रक्षा करने के लिए वहाँ पे उसने बलिदान दिया है। जिस प्रकार से कोई बॉर्डर पे कोई व्यक्ति कोई मरता है उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है, उसी प्रकार से एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे उसका बलिदान दिया गया। उन्होंने उस सोसाइटी के लिए अपना जीवन उसने खत्म कर दिया है। 2 बच्चे हैं, वो परिवार कहाँ जाएगा? यदि आज किसी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड होता वो, तो उस कंपनी से हम बात करते हैं, लेकिन इस गार्ड के लिए जिसकी मृत्यु हुई है, जिसको मारा गया है, उसके लिए कंपनी वो ऑडियंस अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट से हेल्प ली जाए या उससे मुआवजा मांगा जाए। ये सारी की सारी चीज़ें हम उस ऑडियंस अपार्टमेंट जो ममता मॉडर्न स्कूल के बगल में है उनसे हम डिमांड करते हैं, उनसे हम मांग करते हैं कि इनके परिवार की हेल्प की जाए। इनके परिवार इनका किराए पर रहता है, हमारी हालत इनकी ठीक नहीं है। बेचारे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, इनसे इसलिए है कि भाई, और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इतने कैमरे लगे हुए हैं, जब प्रशासन 60 की स्पीड में कोई भी कैमरा जब एक चलान भेज सकता है तो सीसीटीवी इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, अभी तक उनकी कार्यवाही क्या रही? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं रही है। विकासपुरी एसएचओ इसमें मिला हुआ है और वहाँ का जो आईओ है जो केस देख रहा है, मंगल राम मीणा, आज जो पोस्टमार्टम 11 बजे तक हो जाना चाहिए था वो पोस्टमार्टम डिले किया गया 5-6 बजे तक कि पब्लिक होहल्ला ना करे, पब्लिक जाम ना करे और इसका दाह संस्कार आराम से हो जाए। इसमें दिल्ली पुलिस और विकासपुरी एसएचओ और वहाँ के आईओ ये सब मिले हुए हैं। जो जिसने ये हादसा किया उसको बचाने के लिए क्या साठगांठ है, क्या है, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पुलिस कुछ छुपा रही है, तथ्य को छुपा रही है और सीसीटीवी के द्वारा इसको जानकारी दी जाए और इस परिवार को न्याय मिले। जिस सोसाइटी में ये जॉब करते थे, जहां पर इनके साथ ये वारदात हुई है, दिल दहला देने वाली ये घटना हुई है, वहां पर बाकी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर असली वजह क्या थी इनकी जान जाने की, क्योंकि तरह तरह की बातें हो रही है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी आप लोग यहाँ पर कब तक रहोगे ऐसे? जी, जब तक हमें इंसाफ, महेंद्र शर्मा जी को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम उनके डेड बॉडी के साथ हम यहीं बैठेंगे। पिछले 9 दिनों से ये हादसा, ये बेचारा दर अस्पतालों में भटक रहा था और कल रात को 10 से 11 बजे के बीच में इनकी मृत्यु हो गई और ऑडियंस अपार्टमेंट के सामने ये गतिविधियां हुई है और उसी के कारण इस ऑडियंस अपार्टमेंट की रक्षा करते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जान दे दी है। उनकी निर्मम हत्या हुई है और उनकी डेड बॉडी के साथ हम जब तक नहीं यहाँ से हटेंगे तब तक ये ऑडियंस अपार्टमेंट वाले, विकासपुरी थाना एसएचओ, यहाँ के बीट अफसर ये ना बताए कि इतने दिन से क्या कार्रवाई हुई है। इतने सारे सीसीटीवी यहाँ लगे हुए हैं, अब तक इनको एक फुटेज नहीं मिला कि कौन था ये हत्यारा। यहाँ पे अपार्टमेंट के लोग भी मौजूद, अभी यहाँ पर हमारे साथ वहाँ के लोग मौजूद है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड महेंद्र जी रहते थे। तो क्या बताओगे आप, अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है? मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा आगे कार्रवाई करेंगे, ईंट पे ईंट बजाएंगे, ना पुलिस का छोड़ेंगे ना सोसाइटी वाला का छोड़ेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमारा आदमी गया है, हमें इंसाफ चाहिए। 10 दिन हॉस्पिटल में तड़पाया, आज उसकी डेथ हो गई। इन लोगों की कोई कार्रवाई नहीं है, कोई दिल्ली पुलिस ने हमारी मदद नहीं करी, कोई सोसाइटी के आदमी ने हमारी मदद नहीं करी। अपार्टमेंट के लोगों की तरफ से क्या किया जा रहा है, कुछ कार्रवाई किया जाए, इंसाफ चाहिए मुझे। आपने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड महेंद्र के घर से लेकर के इस अपार्टमेंट तक का सफर, लोगों में काफी गुस्सा था और उनके परिवार के
उनके जो परिवार की सिर्फ यही मांग है कि इनको इंसाफ मिल सके। और आपको बता दें कि यहाँ पर सोसाइटी की तरफ से कोई भी मदद नहीं दी जा रही है। तो इस वजह से अपार्टमेंट के सामने उनके घर से आकर के उनकी बॉडी पहले हॉस्पिटल से आई है पोस्टमार्टम होकर के, अभी फिर घर गई थी उनकी बॉडी। और आपने देखा कि वहां पर भी हमने दिखाया किस तरीके से वहां पर लोगों का गुस्सा फूट रहा था, किस तरीके से लोग इनके साथ खड़े थे। और अभी यहाँ अपार्टमेंट के साथ, यहाँ पर अपार्टमेंट के गेट पर भी लोग सिर्फ यही मांगे कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिले और इनके परिवार को न्याय मिल सके। आप भी देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में हर आए दिन जो आपराधिक घटनाएं होती हैं वो दिल दहला देने वाली होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन की जो कार्यवाही है वो काफी देर की जाती है। पुलिस प्रशासन का भी रवैया इनके साथ काफी अच्छा नहीं है। लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि गलती हो सकती है और यहाँ पर सीसीटीवी में कोई फोटोज नहीं है। यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो भी इनके साथ नहीं खड़ा है, इस वजह से भी लोग और ज्यादा गुस्से में हैं। आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या राय है, इनके साथ जो गलत हुआ है उसको लेकर के क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इस गरीब सिक्योरिटी गार्ड को इंसाफ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योति, कैमरा पर्सन शोभित के साथ हकीकत आप तक।